दोस्तों आप भी क्लास 10th में हैं, सोच रहे हैं कि पहले ही से मॉडल पेपर तो जारी हो ही नहीं रहा है और साथ में एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो दिल धड़क रहा है कि यार एग्जाम आ गया सर पे। हम भी 10th में हैं, लेकिन कुछ प्रश्न करने के बाद मेरा एक क्वेश्चन मिला है, आप लोग को देना चाहते हैं। 80 प्रश्न है, यह प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए मैं आपको हैंड्स करता हूँ, SC के लिए चलता हूँ आगे। स्टार्ट। थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड में कलर चेंज करता हूँ, डिजिटल ही रिकॉर्ड का हुआ जा रहा है। देखिए दोस्त, स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। चलिए पहला क्वेश्चन, फ्रांस फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आपका आंसर करेक्ट है 1789 में। ठीक है। दूसरा प्रश्न, फ्रांस क्रांति का नारा क्या था? तो एक स्वतंत्र समानता के लिए ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। नाजी पार्टी का नेता कौन थे? नाजी पार्टी एक था, इसका नेता ये बिहार की बात नहीं है, भारत की। ये उन्हें जर्मनी देने की बात है। तो हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? आपको 1914 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1918 में खत्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो असहयोग 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को। आगे चलते हैं दोस्त। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च या दांडी यात्रा बोलो। 1930 ईस्वी में हुआ था दांडी यात्रा या दांडी मार्च बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत से कब लौटे? 1915 ईस्वी को लौटे थे। 1915 ईस्वी को लौटे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। बाकी आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 1919 कर लीजिए। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब लौटा? साइमन कमीशन भारत कब लौटा? तो साइमन कमीशन भारत 1927 ईस्वी को लौटा था। 1927 ईस्वी को। चलिए दोस्त अगला प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को सामने आ गया बोर्ड के एग्जाम पर। स्वराज का अर्थ क्या होता है? एकदम महा VVI है दोस्त, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ये जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आएगा। ये वायरल प्रश्न है, ये कोई फेक प्रश्न नहीं है जो आपको कोई भी फेक प्रश्न दे दे आपको व्यूज बटोरने के लिए। मैं एक बढ़िया सा प्रश्न देता हूँ। मैं 10 रोज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का आत्मा का शासन होता है। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये VVI प्रश्न है। तो 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही बात है, 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसी चलते मैं बताता हूँ दोस्त, मोबाइल है दोस्त, आपको मैं बेवकूफ बना दिया, सॉरी। चलिए, रोलेट एक्ट तो 1919 ईस्वी को हुआ था, तो ये देख लिए। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है खिलाफत आंदोलन? ये बाबू ये धर्म के बारे में है, तो मैं ना मुस्लिम के धर्म से अधिकार के बारे में है। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। पूरा डेट के सब रहते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस को हुआ था स्थापना। अगला प्रश्न, ओम रूल आंदोलन किसने लाया था? ओम रूल आंदोलन, अब क्या है भाई, यही तो किताब में है, ये है कहाँ से आ गया क्वेश्चन? है किताब में, कीड़ा बोलता है, कीड़ा वो कीड़ा ही है।
चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। होम रूल आंदोलन किसने लाया था? तो लाए थे बाल गंगाधर तिलक ने लाए थे। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी टिकट करें। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा? एकदम वीवीआई प्रश्न है ये, ऐसे सब वीवीआई, आपको यही प्रश्न ऐसे करेगा, फिर बाद तो कमेंट करना कि गलत है यार, पूरा शेयर कर देना इस कमेंट से। चलो अगला प्रश्न मैं बताता हूँ दोस्त, वंदे मातरम किसने लाया था? तो वंदे में तो कौन लगे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इतिहास से क्वेश्चन है, भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? तो 1931 ईस्वी को भगत सिंह की फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई? ये मोस्ट, हम पूरा आपको डेट के साथ बताएंगे। 16 अप्रैल की शुरू हुई थी 1853 ईस्वी को, और चली थी 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से थाने के बीच तक। ये मैं को प्रश्न टिकट करते हैं 1853। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? कब किए थे भाई, है पता? अब तो ऑप्शन डायरेक्ट देख रहे हैं कि भाई ऑप्शन ये कहा है तेरे भाई ऑप्शन दे दिए हैं गलती से, हम भी एग्जाम देने वाला, गलती से मेरे भी एक आदमी भुला गया तो आप लोग बेइज्जती उड़ा दीजिएगा, फिर मैं ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक कोई बात ना। देखिए मेरा याद है इसी से, मैं आपको पूरा मिनी डेट से समझा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे। चलिए कब दिया गया था पता? 1943 ईस्वी को दी गई थी, फांसी दी गई थी, बाकी ये वोस थे। अगला प्रश्न, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड 1922 ईस्वी को हुआ था। किस लिए चोरा चोरी हत्याकांड? पुलिस कर्मचारियों को गोली मार दिया था, चोरा चोरी हत्याकांड। अगला प्रश्न, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो प्रश्न है लॉर्ड कार्नवालिस नहीं था भाई, ऑप्शन थोड़ा गलत है, लॉर्ड निक्सन था, छोड़ो यही रहेगा, ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कार्नवालिस, हाँ यही भी सही है ये भी। विदेशी आंदोलन कब हुआ था आपका? विदेशी आंदोलन 1907 ईस्वी को तो नहीं, वो 1905 को था, 1905 ईस्वी के विदेशी आंदोलन हुआ था भाई, ऑप्शन नंबर सी बी। प्रश्न, गांधी गांधी जी का नाम सुना है आप? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिए थे? मोस्ट हुई भाई, चोरा चोरी हत्याकांड घटना के कारण, हत्याकांड मानो के कारण। प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1881 ईस्वी को पहली जनगणना हुई थी। चलिए दोस्त आपका इतिहास का प्रश्न खत्म हुआ। अगला प्रश्न आपको और बताते हैं, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भूगोल से तो आपको और प्रश्न चाहे तो बोलिए, तो नहीं इतना ही ठीक है। अगला प्रश्न किससे लेना है? अगला प्रश्न नागरिक शास्त्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं। चलिए दोस्त मैं आपका अगला प्रश्न लेकर आया हूँ। अब आपको इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी नहीं करेगा, अब सिर्फ 25 क्वेश्चन इतिहास से पूछेगा, उससे ज्यादा पूछ भी नहीं करेगा, अब कितनों भी रट्टा कर लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर सामने लाता हूँ, चलिए स्टार्ट। प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? एकदम, अगर आप ऑप्शन देख के तुम आ रहे हैं तो बेकार है, आप ऑप्शन पर ध्यान ना दे, ताकि देख रहे हैं लाइव में 2-4 बच्चे से हैं, ऑप्शन पर ध्यान दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान, मरुस्थलीय है इसलिए बड़ा है, खास कोई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा, एक बिहार का शान गंगा नदी है, ऑप्शन टिकट। अगला प्रश्न, काली मृदा का फसल की उपयुक्त है? काली मृदा खास करके कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, कपास जिसका हम काली मृदा के गुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे, भारत में मानसून कब आता है? कब आता है भारत में मानसून?
उन्हें आता है, बिहार में संभव नहीं है, सब बिहार में तो मार के रह गया देगा लाठी से। अगला प्रश्न, भारत में मानसून कब आता है पता है? जून में आता है, जून जुलाई को ऑप्शन आएगा ना महीना, तब आता है मानसून। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य से गुजरती है? तो गुजरात से, किसी भी ऑप्शन नहीं, गुजरात रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, लाल मृदा के किस तत्व की कमी होती है? तो लाल मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है रे भाई। अगला प्रश्न बी होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम एक जगह भारत में है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अगला प्रश्न, भारत में कितने ऋतु सीजन माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी 6 से। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार, हाँ दक्कनी पठार होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ ऑप्शन दिया हुआ है यार, ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी दक्कन पहाड़ बी होगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मोस्ट भी नर्मदा है ना, नर्मदा का नाम सुने हैं? डायरेक्ट सऊदी अरब में गिरता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए आगे प्रश्न, इसमें टिकट किया है नहीं। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सबसे उत्पादन किस राज्य में होता है पता नहीं? मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में बताता हूँ कौन है सबसे बड़ा। तो आपको सी ऑप्शन दे रहा, असम है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो चेंजिंग भी हुआ है भैया। सुनो न मैले का तो केरला भी अले है आसपास में। अगला प्रश्न, ऑप्शन हमारे ये होता है 40 की है ही हो, भूगोल से अब ना दूसरों से ले भाई कि इतने काम है ना। अगला प्रश्न देखा भाई अगले स्क्रीन पर, कहाँ तक अगली भारत के सबसे अधिक चाय, हाँ यहाँ तक तो हो गई। थार मरुस्थलीय किस राज्य में है? तीसरा ऑप्शन राजस्थान, मरुस्थल मन राजस्थान। अगला प्रश्न राजस्थान, ठीक है भाई। अगला प्रश्न और लाते हैं, देखिए जुड़े रहे। और देखो भाई मुझे डबल पे टर्न कर लिए, देखिए कुछ भी हो सकता है, बिहार ना है डबल, इतनी भी मैं चला सकता हूँ, मुझे मतलब जो भी करिए देखिए ना, दोनों चलेगा। देखिए मैं क्या करूँ, थोड़ा स्क्रीन कम चला लेता हूँ, अगर भाग हो गया तो बोलिएगा, बड़ी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए इससे प्रश्न इतना है, देखिए दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अर्थशास्त्र VVI ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए। अगला प्रश्न मैं आता हूँ आपका स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा स्क्रीन काटता हूँ ताकि आपका बढ़िया से आ जाए। देखिए VVI ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम के लिए। चला अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन अमेरिका का है ना पूंजवादी है, समाजवादी चाइना की है। और अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर आता है। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र मानो कृषि क्षेत्र, अगर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को पाए, हाँ ऑप्शन नंबर सही बी होगा। अगला प्रश्न, कृषि किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र? ये तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया है, फिर से आ गया क्वेश्चन। अरे यार भारी मिस्टेक हो गया का। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत के सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार है, बाकी सबसे गरीब क्षेत्र भी माना जाता है। किसान लोग के पास कहाँ से पैसा आएगा जी? आएगा नहीं आएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को क्या कहा जाता है?
तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीब ही कहा जाता है। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मैं बताऊँ अगर एग्जाम में आपको आया तो गरीब मारना, गरीबी रेखा से नीचे कौन होगा, गरीब होगा, लेकिन किसान भी आ सकता है। तो आपके किसान नहीं तो किसान कुछ अमीर होते, गरीब बेचारा गरीब होगा, उसके पास खेतबाड़ी भी नहीं रहता। ठीक, अगला प्रश्न, बेरोजगार का सही अर्थ क्या होता है? बेरोजगार का सही अर्थ क्या होता है? काम न मिलना। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? काम वेतन मिलेगा तो बेरोजगार होगा नहीं, काम बदलना बेरोजगार हो जाएगा जी, नौकरी छोड़ देना बेरोजगार, काम में जब नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है भाई, है पता नहीं? भारी मिस्टेक हो गया, कृषि गाना सुनेगा, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अरे याद नहीं आया, क्यों जाना, बस कृषि गाना याद रखना तुरंत सही। अगला प्रश्न, मानव किसका सूचकांक HDI कौन जारी करता है? मुख्य रूप से आपका फुल फॉर्म होता है, कौन जारी करता है? तो जारी करता है UNDP। अगला प्रश्न टिकट कर लो सी। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? औसत आय। चलिए अगला प्रश्न, RBI का पूरा नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। है ऑप्शन देखते रहे, हाँ पहला ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको दिख रहा है? हर एक प्रश्न है, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, सब ऑप्शन बेकार है। अगला प्रश्न, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये प्रश्न भाई, RBI का मुख्यालय मुंबई में है, नोट वहीं छपता है। सिक्का कोलकाता में छपता है, दिल्ली में छपता है, चेन्नई छपता है, लेकिन नोट मुंबई में ही छपता है। नोट छपता है लेकिन मुख्यालय माना जाए ना तो आपको मुंबई में ही माना जाएगा। थोड़ा जानकारी कम है इसलिए अगला प्रश्न में अगले वीडियो में इसमें मैं लाऊंगा। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र को उदाहरण कौन सा है? बताइए तो। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं होगा, दिहाड़ी मजदूरी। हाँ यार सही है, दिहाड़ी मजदूरी, बेचारा मजदूरी है। अगला प्रश्न, संगठन क्षेत्र की विशेषता क्या है? संगठन क्षेत्र की विशेषता क्या है? संगठन क्षेत्र की मुख्य विशेषता है निश्चित वेतन की सुविधा। अगला प्रश्न, 15 प्रश्न मैं लाया हूँ दोस्तों, इससे अर्थशास्त्र से 15 प्रश्न आपका मुख्य रूप से बहुत अच्छे है। और अगला प्रश्न और नागरिक शास्त्र लाते हैं और प्रश्न लाएंगे, देखिए बताएं, नहीं तो नहीं बताए रहा। 15 प्रश्न और छूट गया, मैं बता रहा हूँ अभी। संगठन क्षेत्र का विशेषता क्या है? जिसका विशेषता निश्चय वेतन की सुविधा, ये तो बता ही दिए भाई, ये तो बता दिए। अगला प्रश्न नहीं बताए तो देख लीजिए, स्वयं सहायक समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य जो बचत और ऋण सुविधा। अगला प्रश्न बोर्ड स्क्रीन पर सामने आएगा दोस्तों, क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चलो दोस्त, नागरिक शास्त्र के VVI ऑब्जेक्टिव क्यों प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th, एकदम आपको एकदम लग रहा कि अरे यार एकदम एग्जाम में यही आएगा भाई, कहाँ दिक्कत लेना। देखो मैं सब प्रश्न देता हूँ, सब प्रश्न लड़ेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत की जनगणना किस घोषित किया था? भारत जनगणना कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगणना शुरू किया गया था। लगता है बंद था मैं कुछ लिए, थोड़ा आवाज नहीं जा पाया होगा। स्टार्ट, चलिए 26 ऑप्शन नंबर बी में क्लिक करता। अगला प्रश्न, भारत संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन में हो देखिए तो। चलो अगला प्रश्न, भारत के हिसाब से मौलिक अधिकार क्या है? 7 सेवन सिस्टर नहीं था, 6 सिस्टर था। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो राजशाही। अगला प्रश्न थोड़ा सा टिकट खुलने में देरी होते हो रहा है, लोकतंत्र की अंतिम सत्ता किसके पास होता है? अंतिम सत्ता किसके पास होता है?
तो जनता के पास। जनता करे जो जनता करेगा जो जीतेगा। अगला प्रश्न, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? विधायिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मुख्य कार्य करती है कानून के बारे में। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोत्तम न्यायालय कहाँ? भारत का सर्वोत्तम न्यायालय नई दिल्ली है। राजधानी रहते नई दिल्ली और दूसरा हो सकले ना। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग किस देश में किस संस्था है? चुनाव आयोग तो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, हाँ वो भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी घोषणा क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी घोषणा क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी घोषणा क्या है भाई? लोकतंत्र की सबसे बड़ी घोषणा क्या है? तो जनता के द्वारा शासन। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है भाई? अरे यार भारी मिस्टेक हुआ। केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न आपको लाते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के सामने, आपको बोर्ड एग्जाम के सामने आ गया दोस्त, मैं आपको लाया हूँ। प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन विभाग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न, मैट्रिक क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड 2026 के लिए। अगला प्रश्न सामने, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न चला स्टार्ट। आपदा का अर्थ क्या होता है पता? है पता आपदा का अर्थ क्या होता है? अचानक होने। मान रहे हैं कि आप चल रहे हैं, सब चल रहे हैं और कहीं रोड पर चल रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया। आप प्लेन से जा रहे हैं, क्रैश कर गया। ये अचानक न हुआ, अचानक वाला विनाशकारी घटना, हाँ हो सकती है। अगला प्रश्न होगा का वही आंसर होगा उसका। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा भूकंप है। आप कभी देखे हैं सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा है? ना ना भैया, हम ना मानो। बाढ़ किस कारण आती है? तो बाढ़ किस कारण आती है भाई? अधिक वर्षा होने कारण। भूकंप होती तो बाढ़ हुई, आग लगती तो बाढ़ होती, युद्ध से बाढ़ आई ना, भूकंप आएगा तो बाढ़, लेकिन ना अधिक वर्षा से होगा भाई। अगला प्रश्न, भूकंप मापने का यंत्र, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है इसे MVS बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है, लेकिन इसका सिस्मोग्राफ ऑप्शन वही होगा, सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, चक्रवात चक्रवात अधिकतर भारत के किस तट पर आते हैं? किस तट पर आते हैं भाई? पूर्वी तट पर आते हैं। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है जान माल की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के सामने है भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? आपका मानव निर्मित आपदा, उद्योग दुर्घटना, हाँ हो सकती है, रेल दुर्घटना। अगला प्रश्न, आपदा के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपदा आ गई तो क्या करना है? सुरक्षा स्थान पर जाना चाहिए। पहाड़ पर चल जाइए, पहाड़ पर मत जाना, मैं गलती से बोल दिया, खुले मैदान में जाना भाई। अगला प्रश्न, आपदा आपदा प्रबंधन किसने चरण होते हैं? चरण, आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं भाई? है पता? रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास के 4 होगा। 4 ऑप्शन दिले है, यो दिले ऑप्शन में तरावे कर है, ध्यान में नहीं देता है भाई। अगला प्रश्न, भूकंप के समय घर के अंदर क्या करना चाहिए? मजबूत मेज के नीचे छिपना चाहिए। गलती से खिड़की के पास गया तो उड़ जाएगा। भारी वस्तु के नीचे खड़े होना तो दब जाएगा।
गलती से लिफ्ट का प्रयोग करना, माना कि मर गया, साले खत्म, हटवे कौन है तुम। अगला प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के सामने मोस्ट वीआई में ये भारी वस्तु के नीचे नहीं जाना है, मजबूती मेजर की छिप जाना। चलो भाई मैं आपको एक लगभग 100 प्रश्न से ज्यादा दे दिया हूँ, 112 हुआ है प्रश्न, ताकि मैं प्रश्न टोटल एग्जाम में 150 चुना गया था, उसमें मैं आपको लमसम 100 प्रश्न दे चुका हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को बात भेजना जो बोर्ड एग्जाम के देना चाहते हैं। अगला प्रश्न खत्म, और मैं आपको और साइंस का सब सब्जेक्ट का लाऊंगा, ठीक। ये मोस्ट 2026 के ऑप्शन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे यही आएगा, लिख के देख लो। अब बोर्ड एग्जाम में मैं 5 साल भी मैं चैनल डिलीट हो गया, वो चैनल पर मैं डाला था तो उस पर लगभग 12 के व्यूज आया था, लेकिन मेरा सब्सक्राइब बढ़िया था भाई, कम से कम तो मुझे 48 के सब्सक्राइबर था, लेकिन इस पे मुझे 18 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइब करो भाई, शुरुआत किया, वीडियो बहुत डाला, इसी वीडियो देखिए और मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अब पढ़ाई वाला वीडियो डालेंगे, मैं गलत वीडियो डालता हूँ, नचने वाला वीडियो नहीं भागता। अब मैं सोचा कि पढ़ाई वाला वीडियो डालते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला वीडियो, जय हिंद जय भारत।